प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रोग्राम रिहाई की सोच में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं नेहा आर्या यूनुस और आज का टॉपिक जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं वो है फलसफाए सलीब, यानी कि द फिलोसफी ऑफ द क्रॉस। हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर क्रॉस का सिंबल पाया जाता है। इस सिंबल को हम अपने गले में पहनते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। बहुत से मसीही इदारों में, चर्चेस में इस सिंबल को पाया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ये सिंबल एक मसलूबियत का निशान था, एक इबरत का निशान था। तो कैसे एक इबरत और मसलूबियत का निशान आज हमारे लिए निजात, बहाली, मखलसी और फख्र का सबब बन चुका है? कैसे ये हमारे लिए बरकत का और खुशहाली का सबब बन चुका है? आइए जानते हैं क्रिस्टोफर के साथ द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द क्रॉस। जी नेहा, आज आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सलीब का निशान, एक इबरत का निशान, एक फांसी का निशान, एक गुनाहगारों को दी जाती थी, लेकिन ये कैसे आज हम अपने घरों पर लटकाते, अपनी गाड़ियों पर लटकाते हैं? इस क्रॉस का निशान कैसे हम अपने गलों में पहनते हैं? इसको आप देखें तो कबल अज मसीह में सिकंदर आजम की आप तारीख उठा के देख ले तो सिकंदर आजम ने भी अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को फांसी दी। और तारीख में हमें बहुत सारी जगहों पे क्रॉस का निशान, फांसी के तौर पर लानत का निशान मिलता है। अगर आप पुराने अहदनामे शरीयत की किताब में देखें तो मलका यास्तर की किताब में भी बादशाह ने कहा कि 50 हाथ ऊंची एक सूली बनाई जाए और जिस पे मर्दकी को लटकाया जाए। वहां पर भी हमें सूली का निशान, इस क्रॉस का निशान एक लानत और फांसी के निशान के तौर पर मिलता है। आप यशवा बिन सराख की किताब में देख लें तो वो गार में 5 बादशाह छुप गए। यशवा ने उन बादशाहों को निकाला और एक एक करके उन्हें लकड़ी पर फांसी दी, उन्हें सलीब दी, उन्हें दरख्तों पर लटकाया और वो शाम तक लटके रहे। इस तरह हमें पुराने अहदनामे में सूली जो है, सलीब का निशान जो है, एक लानत, एक मौत, एक फांसी के निशान के तौर पर मिलती है और बदकारों और गुनाहगारों को सलीब दी जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा के रूप में इंसान बना, जिसके अंदर कोई बदी ना थी, उसे की क्यों ये लानती मौत दी गई, उसे क्यों सलीब दी गई? तो आप देखें मसीहियत में क्रॉस का जो निशान है, ये जो मसलूबियत का जो हमें एक फलसफा मिलता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये ऐसा है कि इससे पहले जो लानत बदकारों गुनाहगारों की थी वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर ले ली। आप देखें कि वो उन्होंने कहा कि बरापा डाकू को छोड़ दो और जिसके ऊपर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये यहूदियों का बादशाह है, तो बरापा डाकू को छोड़े जाना, डाकुओं का रिहा हो जाना, बदकारों को मुखलसी छुटकारा और निजात मिल जाना और उन तमाम लोगों के गुनाह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कंधे पर उठाए। और मसीहियत में जो मौत का कंसेप्ट है, जो फांसी का कंसेप्ट है, वो तब्दील हो जाता है और यहाँ पर हम पाशकाई खुशी मनाते हैं, क्योंकि फिर ये जो मौत को भी फतह दी हमारे खुदावंद ने, और ये जो लानत का निशान था, ये जो फांसी का निशान था, जो इबरत का निशान था, ये निशान हमारे लिए जिंदगी का, बहाली का, इत्मीनान का, सुकून का निशान बन गया। क्योंकि इसके जरिया से ही पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को खलासी मिली, छुटकारा मिला और निजात मिला। इसीलिए ये निशान जो लानती निशान था, ये अब हमारे लिए फख्र का निशान है। मैं आपसे कहूंगा कि आप करंथियों की किताब में से आप बाइबल मुकद्दस का विर्द करें। ये हम कलाम मुकद्दस में से मुतालिया करेंगे। पहला करंथियों उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक करने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, मैं हकीमों की हिकमत को निस्त और अकलमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकी, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को न जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों,
अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को निस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़ी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। यहाँ पे खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। जी नेहा, जैसे आपने अभी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है। हमें एक चीज़ पर ही फ़ख्र करना है और वो सलीब का निशान है। मसीहियत में मसलूबियत और ये जो सलीब का निशान है, अब ये हमारे लिए बहाली, इत्मीनान, सकून और बरकत का निशान बन चुका है। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि उससे ना डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल करता है, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी रूह को कत्ल करता है। तो रूह को कोई फना नहीं कर सकता, इसीलिए वो खुदावंद इस सलीब पर आया और उसने दुनिया भर के गुनाहों को अपने कंधों पर उठाया और इंसानियत को रिहाई दी। और ये सलीब का निशान अब हमारे लिए जो है इबरत का, फांसी का निशान नहीं, बल्कि बहाली, मुखलसी और छटकारे का निशान है। इसीलिए मसीहियत मसलूबियत के बगैर नामुमकिन है। हालेलुया। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत पैगाम आज हमने जाना कि सलीब का फलसफा, कि खुदावंद के पाक कलाम में भी लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक करने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। कैसी खूबसूरत बात। वो निशान जो इबरत का निशान कहलाया जाता था, वो निशान जो मसलूबियत का निशान कहलाया जाता था, आज वो निशान हमारी नजात है। आज वो निशान हमारे लिए फख्र का बाइस है। अपने इस कलाम से, अपने खुदावंद यस्सु से, अपने खुदा की सलीब से, उसके मसलूब होने से कभी भी मत शर्माइए, कभी भी मत घबराइए, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह मसलूब किया हुआ आज वो इबरत के निशान को हमारे लिए निजात का निशान बना चुका है। हालेलुया। आई होप आपको आज का कलाम, आज का पैगाम पसंद आया होगा। खुदावंद यस्सु आप सबको बहुत बरकत दे। कमेंट्स के जरिए अपने व्यूज का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड यस्सु नेगेबान। जय मसीह की।